देखो ये बहुत सोचने वाली बात है कि यार मेंस में ही 20,000 बच्चे टॉप कर लेते हैं एंड 17,000 तो आईआईटी में सीट्स ही है, तो क्या वो 20,000 में से ही 17,000 आईआईटी में आते हैं? देखो इसका आंसर तो सीधा सीधा नहीं है, बट कैसे? मेंस और एडवांस दोनों अलग अलग एग्जाम्स हैं, दोनों के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजीज, प्लान्स और रोड मैप बनाए जाते हैं। बोथ हैव देयर ओन डिफिकल्टीज, नॉट लाइक कि मेंस में अगर ये हो रहा है तो एडवांस में भी हमें उस चीज की जरूरत होती है। तुमने भी बहुत से बच्चे सुना होगा यार कि भैया मेरे मेंस में तो बहुत अच्छे परसेंटाइल आई बट मेरा एडवांस खराब हो गया। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें मेरे रूममेट का देता हूँ। उसकी जो मेंस में रैंक थी वो अंडर 1000 रैंक थी, बट उसकी जो एडवांस में रैंक थी वो अंडर 10,000 थी। तो तुम यहाँ से आइडिया तो लगा सकते हो मेंस और एडवांस अलग अलग एग्जाम्स हैं, और अगर एक अच्छा जाता है तो दूसरा अच्छा जाए ये जरूरी नहीं है। मैं एक एक करके पॉइंट्स उठाऊंगा एंड उस पर एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगा, तो मैं उसको फॉलो करना है। फर्स्ट इज स्पीड सॉल्विंग। देखो तुम्हें जैसा पता है पैटर्न में 75 क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें 3 घंटे में सॉल्व करने होते हैं। पर सब्जेक्ट 25 क्वेश्चन आते हैं। अभी अगर पर्टिकुलर तीनों सब्जेक्ट में बात करें तो केमिस्ट्री में तो ये होता है कि बहुत से क्वेश्चन जो होते हैं वो 2 मिनट में या 1 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है, एंड अगर तुम चाहो तो 40 मिनट में पूरा केमिस्ट्री का पेपर खत्म कर सकते हो। इसमें बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चंस केमिस्ट्री ऐसे होते हैं जल्दी सॉल्व हो जाते हैं, या फिर ऐसा होता है कहीं कहीं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट लग रहा होता है, बट उसमें भी कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें एक मल्टीपल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन फंसा दिया जाता है, जिसमें तुम फंस जाते हो। उसको तुम्हें मिनिमम 1 घंटा तो देना पड़ता है पूरा सॉल्व करने के लिए। एंड अगर मैथ्स से बात करें तो कई सारे क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन मांगते हैं, बहुत ज्यादा लाइक कॉन्सेप्ट मांगते हैं, तो मैं उसमें प्रॉपर टाइम देना होता है। तुम यहाँ से सोच सकते हो कि अगर मुझे पूरा पेपर सॉल्व करना है तो मेरी स्पीड सॉल्विंग बहुत डिपेंड करती है। बाकी अगर एडवांस से बात करेंगे तो कोई भी पैटर्न फिक्स नहीं होता है, बट जनरली तुमने देखा होगा एक सब्जेक्ट के 17 क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हें 1 घंटे में सॉल्व करना होता है, एंड अगर उसमें से तुम 8 से 10 क्वेश्चन भी कर देते हो तो तुम्हारा एक लाइक आईआईटी में सिलेक्शन पक्का हो जाता है। अब अगर एक तुम रेशियो बैठा के चलो तो 1 घंटे में 10 क्वेश्चन, मतलब अगर तुम 6 मिनट में एक क्वेश्चन कर रहे हो और उसमें भी कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही ईजी होते हैं, डायरेक्ट 2 या 3 मिनट में ही सॉल्व हो जाता है, तो तुम उसका टाइम बचाकर अगले क्वेश्चन में दे सकते हो। तो यहाँ पर क्या डिफरेंस था? हमें मेंस में स्पीड सॉल्विंग की जरूरत है, एडवांस में भी है, बट उतनी नहीं है जितनी मेंस में है। नाउ कम्स टू द सेकंड पॉइंट, कवरिंग सिलेबस। मेंस में ऐसा होता है कोई छोटे चैप्टर से भी कोई क्वेश्चन उठाकर रख दिया जाता है, एंड वो इतना इजी होता है कि तुम उसको 1 मिनट या 30 सेकंड में भी सॉल्व कर देते हो। एंड मेंस में जनरली 99% का जो कट ऑफ जाता है वो 200 प्लस ही जाता है, तो अगर तुम किसी एक सब्जेक्ट को छोड़ भी देते हो तो तुम्हारा 99 तो कैंसिल हो ही जाता है। और मेंस में तो ऐसा होता है तुम्हें नहीं पता होता कौन से चैप्टर से कब क्वेश्चन आ जाएगा एंड कितना ईजी आ जाएगा। कभी कभी होता है एक बिल्कुल छोटे से चैप्टर से बहुत टफ क्वेश्चन डाल दिया जाता है, एंड कभी कभी टफ क्वेश्चन से बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया जाता है। अगर तुम्हें 99 चाहिए तो तुम्हें 220 प्लस तो लाना ही होगा फॉर योर श्योरिटी। एंड अगर यही एडवांस से बात करेंगे तो सिलेबस कवर करना उतना डिपेंड नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ फिक्स चैप्टर्स होते हैं जिनसे क्वेश्चन आना ही आना है। ये हो सकता है कि शायद उससे टफ आ जाए, बट अगर उससे टफ आ रहा है तो वो किसी और चैप्टर से इजी देगा जो तुमने करा होगा। यहाँ पर डिपेंड करता है कि तुमने जितने भी चैप्टर्स किए वो मेरे इतने अच्छे हो, अगर उससे कोई क्वेश्चन आ रहा है तो मैं उसे छोड़ू ना। देयर हैव अ डिफरेंस ऑफ क्वालिटी एंड क्वांटिटी। एंड मेंस में तुमने सुना होगा कि यार पीवाईक्यू भी कर लेते हो तुम्हारा सफिशिएंट हो जाता है कि तुम एक अच्छे परसेंटाइल ला सकते हो, बट एडवांस में यार तुम लोग सिर्फ पीवाईक्यू कर रहे हो तो ये तो जरूरी नहीं है कि तुम्हारा एडवांस क्लियर हो जाएगा, उसके लिए तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चंस तो लगाने ही होंगे। अभी अगर थर्ड पॉइंट पे बात करें तो जो आती है थिंकिंग की, कि अगर तुम्हें मेंस में देखा जाए तो एडवांस के रिलेटिवली कम सोचना होता है। एडवांस में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो तुम्हारे ऊपर से ऐसे निकलते हैं तुम्हें हवा भी नहीं लगती है, लेकिन मेंस में ऐसा होता है कि कई क्वेश्चंस एडवांस लाइक आ जाते हैं, बट इतना भी खतरनाक नहीं आता है कि तुम उसको टैकल भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर डिफरेंस आता है थिंकिंग का। तुम्हें मेंस में उतना नहीं सोचना होता जितना एडवांस में सोचना होता है। यहाँ से ये तो समझ आ गया होगा कि मेंस और एडवांस दोनों की स्ट्रेटेजीज अलग हैं, तो दोनों को अलग अलग तरीके से टैकल करो। एंड अभी तुम्हारा मेंस और एडवांस दोनों के एक एक अटेम्प्ट बचे हुए हैं, तो दोनों को अच्छे से देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।